मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिशा। पेश खिदमत कार्यक्रम इतिहास की झरोखे से आप सभी दूर दराज देश विदेश और सूबे में बैठे भाइयों और बहनों को राजस्थान दिवस की अनेकानेक बधाई, शुभकामनाएं। इतिहास के झरोखे कार्यक्रम में राजस्थान कैसे बना, भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय किस तरह पश्चिमी राजस्थान से मेवाड़ तक जब देखा गया था स्वतंत्र राजपूताना देश का सपना, पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लालच में किस तरह जोधपुर और धौलपुर रियासतें आ गई थी, लेकिन राजपूत राजाओं ने मुगलों के शासन में सही प्रताड़ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से भारत के नक्शे को बिगड़ने से बचा लिया। आज हम उसे राजस्थान कहते हैं। अगर वो एक दस्तखत हो जाता तो आज पाकिस्तान में होता आधा राजस्थान। जाने महाराणा भोपाल सिंह के शौर्य की दास्तां, राजस्थान के दिवस के मौके पर एक ऐसा सच जो रोंगटे खड़े कर देगा। जिन्ना के ब्लैक चेक और बंदरगाहों का लालच देकर आधे राजस्थान को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश रची थी। उसे नहीं पता था कि व्हील चेयर पर बैठा मेवाड़ का वह दिव्यांग शेर महाराणा भोपाल सिंह अडिग रहेगा। राजस्थान दिवस पर जानिए वह अनसुनी दास्तां जिसने आधे राजस्थान को पाकिस्तान में शामिल होने से रोक दिया था। भारत के नक्शे को आज हम जैसा देखते हैं उसे वैसा बनाए रखने में मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह का एक फैसला सबसे बड़ा पत्थर साबित हुआ। आज़ादी के उस दौर में जब रियासतें अपनी राह चुन रही थी, तब पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐसी चाल चली थी जो भारत के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका पाला महाराणा प्रताप के उस वंशज से पड़ा है जिसके लिए स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। आज राजस्थान दिवस पर जानते हैं मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के शौर्य की अनसुनी दास्तां जिसने आधा राजस्थान पाकिस्तान में शामिल होने से बचा लिया था। जिन्ना का वो जहरीला लालच, विभाजन के समय जिन्ना का सपना था कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जैसी बड़ी रियासतें पाकिस्तान का हिस्सा बने। जिन्ना जानते थे कि यदि मेवाड़, उदयपुर पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेता है तो पूरा राजपूताना ताश के पत्तों की तरह भारत से अलग हो जाएगा। इसी मकसद से जिन्ना ने महाराणा भोपाल सिंह के पास एक ब्लैक चेक भिजवाया और कहा कि शर्तें आप लिखिए, दस्तखत मैं करूंगा, बस आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए। जिन्ना ने बंदरगाहों के इस्तेमाल से लेकर असीमित स्वायत्तता तक के सब जवाब दिखाए। पूर्वजों की राख से गद्दारी नहीं करूंगा। महाराणा भोपाल सिंह जो बचपन में हुए पक्षाघात के कारण व्हील चेयर पर थे, उन्होंने जिन्ना के दूत को जो जवाब दिया वह इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, मेरे पूर्वजों ने सदियों तक अपनी स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किया है। उनकी राख और बलिदान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने देश और पूर्वजों की विरासत के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। मेवाड़ का भविष्य भारत के साथ है और साथ रहेगा। एक ना से बदल गया भारत का भूगोल। महाराणा के इस एक ना ने जिन्ना के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मेवाड़ के भारत में विलय के फैसले के बाद जोधपुर और जैसलमेर जैसी अन्य रियासतें के पास भारत में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। अगर उस दिन महाराणा का हाथ डगमगा जाता तो आज राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा होता और भारत की सीमाएं दिल्ली के बेहद करीब होती। कौन थे महाराणा भोपाल सिंह? भोपाल सिंह आधुनिक राजस्थान के पहले महाराज प्रमुख बने। उन्होंने न केवल अपनी रियासत भारत को सौंपी बल्कि अपनी निजी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जनता की भलाई के लिए दान कर दिया। व्हील चेयर पर रहकर भी उन्होंने जो साहस दिखाया उसने साबित कर दिया कि नेतृत्व पैरों के बल पर नहीं बल्कि मजबूत इरादों के दम पर किया जाता है। भूपति की ना के बाद हरवंश सिंह को दिया था ऑफर।
जिन्ना कहाँ रुकने वाले थे। उनका दिमाग किसी न किसी बहाने राजस्थान का बड़ा हिस्सा कब्जाने का था। बताया जाता है कि जिन्ना ने जोधपुर के महाराजा हरमन सिंह को पाकिस्तान में मिलने का ऑफर दिया था। इसके बाद हरमन सिंह ने भी पाकिस्तान के साथ मिलने का मन बना लिया था। बताया जाता है कि जिस वक्त जोधपुर के महाराजा पाकिस्तान में शामिल होने के लिए जिन्ना से बातचीत कर रहे थे, तब उनके करीबी धौलपुर रियासत के महाराजा उदय भान अक्सर उनके साथ ही मौजूद रहते थे। हरमन सिंह के फैसले का वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन ऐसा हो न सका। विलय पत्र साइन न करने के लिए मेनन ने हरमन सिंह को मनाया। बता दें कि जिन्ना जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए हरमन सिंह की हर शर्त मानने को तैयार थे। जब सरदार पटेल के सचिव वीपी मेनन को ये बात पता चली तो वो हरमन सिंह के पास पहुंचे और उन्हें विलय पत्र पर साइन करने से रोक दिया। हालांकि गुस्साए हरमन सिंह ने इस दौरान उन पर पिस्टल तान दी, लेकिन मेनन के धैर्य और समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। फिर सरदार पटेल की कूटनीति के आगे झुके हरमन सिंह। भारत को संघ बनाने के दौरान सरदार पटेल की कूटनीति ने हर किसी को उनका कायल बना दिया। हरमन सिंह के केस में ऐसा ही हुआ। पटेल की कूटनीति के आगे आखिरकार हरमन सिंह को झुकना पड़ा। जब इस पूरे मामले की जानकारी जोधपुर दीवान के जरिए सरदार पटेल को मिली, उन्होंने हरमन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान हरमन से पटेल बोले कि देखो हरमन, तुम्हारे पिता उमेश सिंह और मेरे अच्छे मित्र रहे हैं। अगर तुम अनुशासन में नहीं आए तो मुझे पिता वाली भूमिका में आना होगा। हरमन सिंह समझ गए। हरमन के बदले फैसले को देख उदय भान के बदले रुख भी सामने आ गए और लंबी चर्चाओं और लगातार विश्लेषणों के बाद हरमन सिंह इस नतीजे पर पहुंचे कि नहीं, वो भारत के साथ रहेंगे। लिहाजा हरमंत के दोस्त धौलपुर के उदय भान ने भी फैसला बदल दिया। हालांकि बताया जाता है कि इस दौरान उदय भान सिंह के मन में स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा जग गई थी। भोपाल के नवाब ने उन्हें ऐसी योजना में शामिल करने का प्रयास किया था जिसमें राजस्थान की कुछ रियासतें मिलाकर एक स्वतंत्र देश या समूह बन सके जो भारत संघ से अलग रहे। लेकिन पटेल की कूटनीति ने जोधपुर और धौलपुर सहित राजस्थान की सभी रियासतों को वृहद राजस्थान के रूप में तब्दील कर दिया। ब्रिटिश शासन का अंत 1946 और 1947 के समय भारत की लगभग 565 रियासतें थी। इनमें राजपूताना की एक रियासत थी, जैसे जोधपुर, जयपुर रियासत, उदयपुर रियासत आदि अलग अलग शासकों के अधीन थी। स्वतंत्र रहने का विचार क्यों आया? जब अंग्रेजों ने सत्ता छोड़ने की घोषणा की तो रियासतों को 3 विकल्प मिले थे: भारत में विलय, पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रहना। इसी दौरान कुछ राजपूताना शासकों के मन में स्वतंत्र राज्य या संघ बनाने का सपना आया। किन शासकों ने सोचा? हरमन सिंह जोधपुर, इन्होंने शुरुआत में स्वतंत्र रहने या पाकिस्तान के समझौते तक अपना विचार किया। भोपाल सिंह मेवाड़ की परंपरा के कारण स्वतंत्रता का भाव मजबूत था, तो ऐसे कुछ अन्य छोटे राजाओं में भी यह भावना थी कि वे अपनी सत्ता बनाए रखें। राजपूताना संघ बनने की कोशिश हुई। विचार जरूर था कि सभी रियासतें मिलकर एक स्वतंत्र राजपूताना संघ बनाए, लेकिन आपसी मतभेद, कौन बड़ा कौन नेतृत्व करेगा, इसकी एक आभास सभी को हो गया था। आर्थिक कमजोरी, सैन्य असुरक्षा, जनता में लोकतंत्र की मांग, इन कारणों से ये योजना मजबूत नहीं हो पाई। ये था हमारा मारवाड़ बुलेटिन में इतिहास के झरोखे से कार्यक्रम। कल फिर नया कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए चंद्रमोहन कल्ला को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, जय जय भारती।